बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले युवक देते थे धमकी। कमीशन वसूलने के लिए हथियार के बल पर देते थे धमकी। रामकृष्णा नगर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 साल से हथियार के बल पर वसूली कर रहे थे। इसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर रोड से आर्यन और विशाल कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये युवक इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में कमीशन वसूलने के लिए लोगों को हथियार का भय दिखाया करते थे। गिरफ्तार दोनों युवक के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 3 कारतूस और एक मैगजीन सहित एक बाइक बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी संदीप सिंह बताते हैं कि पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर रोड के पास पुलिस को देखकर भाग रहे 2 युवकों को पुलिस ने जब खदेड़ कर पकड़ा और उनकी तलाशी ली गई, उस दौरान विशाल और आर्जन के पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एएसपी संदीप सिंह ने बताया कि हथियार बरामदगी के बाद जब युवकों से सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो उन लोगों ने बताया कि वे इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में कमीशन के लिए आनाकानी जो करते थे, वैसे लोगों से हथियार का भय दिखाकर पैसे ले लेते थे। उन्होंने बताया कि वे लोगों से कमीशन जबरन वसूलने का काम करते थे। संदीप सिंह ने बताया कि यह गिरोह दूसरे सेक्टर में काम करने वाले बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों को भी डरा धमका कर उनसे आपसी वर्चस्व दिखाकर जबरन पैसे वसूली का काम करता था। फिलहाल गिरोह के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामकृष्णा नगर थाने की पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस गिरोह में अन्य कितने युवक शामिल हैं, इसकी जानकारी पुलिस ले रही है। इन दोनों युवकों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। बरामद हथियार पिछले 1 साल से अपने पास रहकर ये युवक कितनी घटनाओं को अंजाम दिए हैं, इस बाबत भी पुलिस छानबीन कर रही है। इसमें इलेक्शंस को लेके हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो है रोको टोको अभियान चल रहा है, साथ ही साथ जो है औचक चेकिंग चल रही है। इसी क्रम में जो है थाना को 2 सफलताएं मिली हैं बैक टू बैक। एक सफलता मिली है कि आर्म्स पकड़ा गया है, एक देसी पिस्टल पकड़ी गई है। ये 2 लड़के हैं, एक लड़का बाढ़ का रहने वाला है जिसका नाम आर्यन है, और दूसरा जो है उसी का एक रिलेटिव है, उसका नाम विशाल कुमार है। ये दोनों जो हैं, आर्यन जो है वो बाढ़ से आता जाता है, और ये जो विशाल आर के नगर का रहने वाला है। दोनों इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। जो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, इनके पास से देसी पिस्टल, जैसे मैंने बताया, और जिंदा गोली, 3 जिंदा गोली हैं वो मिले हैं। ये लोग जो पूछताछ के क्रम में पता चला है कि वर्चस्व के लिए अपने पास ये हथियार तकरीबन 1 साल से रखे हुए हैं, और इसी 1 साल में जो नवंबर 2021 से इन्होंने, ये बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ से कहीं से ओरिजिन ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग करवा रहे हैं पता। 1 साल से ये लोग वर्चस्व के लिए हथियार इस्तेमाल भी किए हैं, और ये किसी और को भी दिए हुए हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि ये काम पिछले 1 साल से ये कर रहे थे। इनके खिलाफ़ जो है कोई केस दर्ज नहीं है, ये डिटेक्ट नहीं हुए थे, और ये जो है फर्स्ट टाइम है ये लोग अभी पकड़े गए हैं। फिर भी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास जो है छँटवा रहे हैं। तो अभी हमको जो इन्फॉर्मेशन पता लगी है, ये बहुत सतर्कता से अपना काम कर रहे थे। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पैसा रहता है इन्वॉल्व, लोन का मनी रहता है इन्वॉल्व, और इंश्योरेंस वाला भी ऐसा ही होता है जिसमें क्लेम्स आते हैं, या बड़ी बड़ी अमाउंट के जो क्लेम्स होते हैं उनका रिगार्डिंग इनको रहता है। तो संभावित तौर पे ये एक ऑर्गेनाइज्ड टाइप का क्राइम जो है इसमें संलिप्त पता चल रहा है, जिसमें ये लोग अपना हथियार का बल दिखा के, और इन्होंने खुद भी बताया है कि ये वर्चस्व को लेके बेसिकली, कि किसी का बैंकिंग का काम अड़ रहा होता है तो उसको जो है हथियार दिखा के, या जो है अवैध तरीके से ये लोग जो है कार्यरत करवाए रिगार्डिंग हमारा आर्म्स का। और दूसरा गिरफ्तारी आर के नगर से ही हुई है। इन्होंने बताया है कि इनके गैंग में और कितने लोग हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने कहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, इसको इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जैसे जैसे हम खोलेंगे तो इनका नेटवर्क खुलता जाएगा। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़े सटीक तरीके से ये लोग करते हैं। ये एक वे ऑफ इनका, हम कहेंगे कि वे ऑफ वर्किंग धीरे धीरे बन जाता है। जैसे ये बता रहा है कि 1 साल से ये लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार को, और पूरे बिहार में ये लोग बता रहे हैं कि इनके खिलाफ़
कोई कहीं कभी नहीं पकड़े गए हैं, फर्स्ट टाइम है ये लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए जो है धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे ये पता चलेगा कि और लोग कैसे हैं इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं। बिहार के सभी इंश्योरेंस बेसिकली इनका जो प्राइमरी जॉब है वो इंश्योरेंस रिलेटेड है। अब इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है, आप जानते होंगे, जिसमें क्लेम्स होते हैं, जिसमें कमीशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो ये अलग है। लोन रिकवरी डिपार्टमेंट अलग होता है। ये लोग आज से नहीं बैंकिंग में हैं, ये लोग काफ़ी सालों से बैंकिंग में हैं एंड दे हैव क्लाइंब्ड अप द हायरार्की। धीरे धीरे जो है इनका रैंक भी बढ़ा है और इनका जो है स्कोप भी बढ़ा है। करते क्या थे लोग? पहले इन्होंने सेक्टर में हथियार का क्या उपयोग करते थे ये लोग? इंश्योरेंस में कमीशंस जैसे मैंने बोला है एक बड़े लेवल पे इन्वॉल्व रहती हैं। जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में अभी सामने आ रहा है कि ये लोग आपसी वर्चस्व इनका होता है, जो दूसरे इंश्योरेंस के काम करने वाले भी होते होंगे या क्लेम्स के रिगार्डिंग जो इनका वाद विवाद रहता है उसमें ये लोग जो है सक्रिय हैं। पैसा वसूली करते हैं? हाँ, इनको कमीशंस का हिस्सा जाता है। जब भी कोई इंश्योरेंस लेता है या कोई क्लेम पास होता है तो इनको इनका जमा नहीं कमीशन करता जाता तो है। फिर ये दबंगई दिखा करके जमा करवाते हैं। और ये जो है अपना वर्चस्व भी, क्योंकि ये जैसे बता रहा है, इनमें से एक लड़का जो आर्यन है ये बाढ़ का रहने वाला है और बाढ़ में भी इसके कनेक्शन जो हैं हमको पता चल रहे हैं। इसका एरिया मुख्य जिला में मेन सिर्फ पटना है, इसका ही है। मेन पटना है। जी। हाँ, इस गिरोह में अन्य कितने सदस्य शामिल हैं? अभी फ़िलहाल ये 2 हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इनके हम लोग टेक्निकल डिटेल्स जो हैं, मोबाइल डिटेल्स ये वो हमने लिए हैं, वो वर्क अपॉन करेंगे।